Hello students, hope you're doing well. I will be your teacher for this lecture. In this lecture, we will talk about organism and population. This topic is taken from NCERT class 12th unit 1. In this lecture, we will talk about response of abiotic factor, and in this topic, we will specifically talk about regulate and conform. So देखिए, इस टॉपिक में हम रेगुलेटर्स एंड कन्फर्मर्स की बात करने वाले हैं. ठीक है, कि एक ऑर्गेनिज्म किस तरीके से एबायोटिक फैक्टर से कोप करता है. तो उसके लिए फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट रेगुलेशन. आप नाम से समझे, रेगुलेशन यानी कि रेगुलेट करने वाला. सो सम ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मेंटेन, कौन से? सम ऑर्गेनिजम्स दे आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस. ये क्या मेंटेन कर पा रहे हैं? ये होम्योस्टेसिस मेंटेन कर सकते हैं. कैसे होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं? ये होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं बाय regulating constant body temperatures, by regulating constant body temperature, constant osmotic concentration, etc. यानी कि एक नॉर्मल मेंटेन करके रखना, एक नॉर्मल कंडीशंस मेंटेन करके रखना बॉडी के अंदर. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट all the birds and mammals, एक तो सारे birds and mammals and few lower vertebrates and ये कुछ invertebrates along with few lower invertebrates, ये क्या है? These are able to maintain their normal conditions. तो इन्हें ये क्या है? They can be considered as regulators. ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? ये अपना normal body temperatures regulate कर पा रहे हैं. thermoregulation या osmoregulation, that is thermoregulation and osmoregulation. Normal temperature, normal salt water concentration, osmoregulation. ठीक है. Now next point, the mechanism जो ये organisms use कर रहे हैं to regulate the normal body temperature human से similar है. किस तरीके से? अब आप देखो, अगर आप एक mammal की बात करें, mammals, humans are mammals, right? अगर आप mammal की बात करो तो normal body temperature एक ह्यूमन में क्या होगा? इन ह्यूमन it will be 37 डिग्री सेल्सियस, राइट? इट इज 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर होता है. ठीक है, अब आप देखो एक चीज़, अगर बाहर हॉट टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो हम किस तरीके से रेगुलेट करेंगे? स्वेटिंग के थ्रू, राइट? बाय स्वेटिंग. एंड अगर बाहर बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर है, ठंडा टेम्परेचर है, तो क्या होता है? तो अगर बहुत ज़्यादा ठंड है, सो वी विल अंडरगो शिवरिंग, हमारी बॉडी शिवर करेगी. एक्सरसाइज है ये, तो जिससे क्या होगा? हीट जनरेट होगी. एंड दैट इज़ हाउ वी आर एबल टू रेगुलेट टेम्परेचर. क्या किया जा रहा है? टेम्परेचर इज, वी आर एबल टू रेगुलेट temperature. And one more last important point, that all the plants do not have any mechanism, right? All the plants do not have mechanism to regulate internal temperature. तो ये इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, तो ये रेगुलेटर्स नहीं हुए. ठीक है, तो अब अपन सेकेंड बात करेंगे, दैट इज अबाउट कन्फर्मर्स. नाउ व्हाट इज कन्फर्म या व्हाट इज कन्फर्मेशन? एंड ओवरवेलमिंग अप्रॉक्सीमेटली 99% of animals
ऑफ एनिमल्स एंड ऑल द प्लांट्स, ये क्या हुए? कन्फर्मर्स। ठीक है, तो ये जो है 99% ऑफ द एनिमल्स इन ऑल द प्लांट्स दे कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। सो आप देखो, दे कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। ये कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ऑस्मोटिक बॉडी फ्लूइड जो है ये भी बाहर के वाटर के अकॉर्डिंग बहुत ही कम चेंज हो पाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप सिंपली कन्फर्मर्स कहते हैं। अब देखो, आपको पता है कि ये जो रेगुलेट करने का प्रोसेस है ये काफ़ी बेटर प्रोसेस है, हेल्प करता है, बट स्टिल काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स दे चूज नॉट टू बी रेगुलेटर्स। ऐसा क्यों है? तो देखो, ऑर्गेनिजम्स आर कन्फर्मर्स बिकॉज जो थर्मो रेगुलेशन है, बिकॉज थर्मो रेगुलेशन ये कैसा प्रोसेस है? तो बिकॉज थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस, बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ता है। ठीक है, अब एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है, तो ये जो प्रोसेस है इट इज़ this is truly meant for small animals, right? So it is not possible for स्मॉल एनिमल्स। अब स्मॉल एनिमल्स के लिए पॉसिबल इसीलिए नहीं है क्योंकि इनका छोटा बॉडी होता है, तो उसमें एनर्जी भी कम जनरेट होती है। ठीक है, एनर्जी कम जनरेट होती है तो वो एनर्जी को रेगुलेट करने में खर्च करेंगे या फिर अपने नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के लिए। ठीक है, तो अब आप देखो, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हमिंग बर्ड, जैसे कि देयर इज हमिंग बर्ड्स, एंड हमिंग बर्ड्स के साथ साथ श्रीव्स आर ऑल्सो देयर, हमिंग बर्ड्स, श्रीव्स एट्सेट्रा, इनके लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा, वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो आपका हीट लॉस होता है, हीट लॉस, तो हीट लॉस इज अ सरफेस फिनोमेना। ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया एंड स्मॉल एनिमल्स, एंड जो स्मॉल एनिमल्स हैं, स्मॉल एनिमल्स हैव large surface area related to volume. They have large surface area relative to volume. तो वॉल्यूम के कंपैरिजन में इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा? हीट लॉस काफ़ी होगा। सो देयर विल बी, इट टेंड्स टू लूज हीट वेरी फास्ट। तो हीट लॉस इज वेरी फास्ट, तो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर हीट लॉस होगा। तो अब इनका बॉडी एक्सपैंड तो कर नहीं सकते, तो दैट इज़ द मेन रीज़न दैट स्मॉल एनिमल्स आर नॉट फाउंड इन, दैट्स वाई दे आर नॉट फाउंड इन कोल्डर रीजन्स। इसीलिए जो छोटे एनिमल्स हैं कोल्डर रीजन्स में आपको देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तो सम स्पीशीज हैव इवॉल्व्ड कि दे हैव द एबिलिटी टू रेगुलेट बट ओनली अप टू अ लिमिट। तो दे आर सिंपली समटाइम्स दे कैन बी बिहेविंग एज अ रेगुलेटर। तो आप इस ग्राफ को देखो, तो ये ऑर्गेनिज्म जो मेंटेन नहीं कर पा रहे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ये हुए कन्फर्मर्स, एंड ये हुए आपके रेगुलेटर। तो एक्सट्रीम लेवल में भी अपने आप को मेंटेन कर पा रहे, एंड दीज आर द पार्शियल रेगुलेटर्स। थोड़े टाइम तक उन्होंने रेगुलेट किया, देन थोड़े टाइम तक दे वर नॉट एबल टू रेगुलेट, एंड देन दे एंडेड अप रेगुलेटिंग। So these are the partial regulators. So I hope you understood the explanation.